तो मैं जो शहीद हुए अमृतपाल जी, उन्हें सच सच नमन करता हूँ। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैंने यही खबर सुनी थी जी कि भाई उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला। जो शहीद हुआ है उसकी एज मात्र 19 साल है। बिल्कुल। और अग्निवीर के तहत वो भर्ती हुआ था, उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की खामियां हैं। हमारी आर्मी भी आगे कमज़ोर होगी। देश के लोग जी, अहंकार तो रावण का नहीं रहा। और मोदी जी बताओ, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने छाती ठोक के लाल किले से कह रहे हैं कि मैं हर दोबारा मैं आऊँगा। अजी ये तो भारत देश की जनता तय करेगी। एक नेट पे बात चल रही है कि तीसरी बार चाय गर्म करके नहीं पीनी चाहिए, वो खराब हो जाती है। चौधरी का कल भी बयान आया था। करेंगे जी और करते रहेंगे इसका विरोध हम अग्निवीर का। उसे जो है शहीद का दर्जा जरूर देना था। वो भर्ती होने के लिए गया था वहाँ से। बदलाव हो सकता है, मतलब आप बदलाव- कॉन्फिडेंस नहीं आप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनडी हरियाणा पर। लगातार आपको चुनावी यात्रा दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम हाजिर हुए हैं क्योंकि आपने देखी होगी एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि देश का पहला अग्निवीर शहीद हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप ये सच देख रहे हो क्योंकि अमृतपाल जो है मानसा का रहने वाला था और पिछले ही साल जो है दिसंबर में भर्ती होकर के अग्निवीर बना था। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जो है अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो है शहीद का जो मान सम्मान के साथ जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी, अंतिम संस्कार किया जाता था सैनिकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, वो नहीं हो पाया। तो हमारे साथ हम शामली में मौजूद हैं, शामली विधानसभा कह लो और किराना क्षेत्र में, किराना लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ नेता भी हैं, कुछ गांव के किसान भी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। और चुनाव से रिलेटेड हमारी बातें चल रही थी, लेकिन सबसे पहले यही मुद्दा है क्योंकि अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ के किसान नेता हैं, जो जैसे कि हम कह सकते हैं जयंत चौधरी और राकेश टिकैत ने जब अग्निवीर पे भी यहाँ पर जो है काफ़ी आंदोलन किया था, सवाल उठाए थे, जयंत चौधरी ने भी काफ़ी रैलियाँ की थी, उस चीज़ को लेकर के हम सवाल करेंगे। हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा विक्रांत निर्वाल है जी। अच्छा विक्रांत जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि हमने देखा था, मैं जयंत चौधरी जी ने रैलियाँ की थी यहाँ पर, काफ़ी जगह मैं गया था रैलियों में। तो अग्निवीर एक अमृतपाल जो शहीद हुए हैं पंजाब के मानसा से, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए अमृतपाल जी, उन्हें सच सच नमन करता हूँ। और दूसरी बात, राष्ट्रीय लोकदल ने पहले भी इसकी खिलाफत की थी कि भाई ये अग्निवीर कि जो इसके पूरे मानक हैं वे अच्छे नहीं हैं, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल ने इसकी मुखालफत की थी। अच्छा, उस टाइम जब आपने काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, काफ़ी युवाओं को जागरूक किया था, तो उस टाइम समझ नहीं पाए लोग? नहीं समझने, सबसे बड़ी बात क्या है, बेरोजगारी। जब आदमी के पास कोई रोजगार नहीं होता तो वो छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी वजह से लोग बाग अग्निवीर की तरफ को चले गए। जब और कोई रोजगार है नहीं, फिर क्या करें, कहाँ जाएं? बिल्कुल। अच्छा, आपने अमृतपाल की जो है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेंगे। चर्चा का क्या है, एक बड़ा ही कह सकते हैं ठेस पहुंची है एक भारतीय लोगों को, क्योंकि एक जो शहीद होता है, अपने घर वाले जब भर्ती होकर के भेजते हैं घर पे कि कोई हमारे लड़का जो है देश की सेवा करेगा, तो आपने क्या खबर सुनी थी सबसे पहले? सबसे पहले तो मैंने यही खबर सुनी थी जी कि भाई उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला। जो शहीद हुआ है उसकी एज मात्र 19 साल है। बिल्कुल। और अग्निवीर के तहत वो भर्ती हुआ था, उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की खामियां हैं। तो आपने देखा होगा जब जिस टाइम ये कृषि कानून आए, उस टाइम ये जो अग्निवीर बनाए गए हैं, ये लेके आई थी योजना सरकार, क्या ये ठीक नहीं थी? नहीं जी, जो ये कृषि कानून भी गवर्नमेंट ने वापस लिए थे। तो हम तो इसका बार बार यही खंडन करते कि अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया है इस पर भी रोक लगाई जाए, जो पुरानी प्रक्रिया है भर्ती की वही चालू की जाए। बिल्कुल, आपने देखा होगा उस टाइम, मैं फिर आता हूँ उस मुद्दे पर, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत ने काफ़ी इस चीज़ पे आंदोलन किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर हम बात करेंगे, तो युवाओं को समझाने की कोशिश करी थी। तो उस टाइम युवा समझे क्यों नहीं इस चीज़ को? मैंने बताया ना, बेरोजगारी। इस वजह बेरोजगारी, एक तो पॉपुलेशन इतनी हाई होगी देश की, रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई छोड़ा नहीं, तो आदमी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए करेगा। तो उसने अग्निवीर ही चुना। लेकिन अभी ये सवाल उठता है कि मोदी जी जैसे कि सैनिकों के बीच में दिवाली मनाते हैं, होली पे जाते हैं, सैनिकों के साथ रहते हैं, तो ये योजना जो है कहीं ना कहीं उनके विरोध में, सरकार ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके विरोध में बनाई होगी। और इसमें तो जो है कहीं ना कहीं सेना जो है हमारी कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में जब मैं देखता था स्टेडियम पे काफ़ी भीड़ रहती थी, अब वो देखने को नहीं मिली। अभी स्टेडियम में कोई एक ही स्टूडेंट हमें देखने को मिला। नहीं, अब उसमें यही तो बात है ना कि उन्होंने मानक पूरे नहीं किए ना उसके। अगर वे मानक पूरे करते तो इसमें और अच्छा इन्हें प्रतिक्रिया मिलती इसकी। अब मानक पूरे नहीं हुए, इसी वजह से लोगों का इससे मोह भंग होता जा रहा है।
तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इसमें हमारी आर्मी भी आगे कमज़ोर होगी। बिल्कुल, अभी आपने देखे होगा आने वाले चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है और कुछ टाइम पहले जहां पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया कि मैं अगली बार फिर जो है मैं ही तिरंगा झंडा लहराऊंगा। क्या कुछ सोचते हैं उत्तर प्रदेश के लोग? जी, अहंकार तो रावण का नहीं रहा। और मोदी जी बताओ, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने छाती ठोक के लाल किले से कह रहे हैं कि मैं हर दोबारा मैं आऊँगा। अजी, ये तो भारत देश की जनता तय करेगी। कल भी इंडिया जीतता था तो आगे भी इंडिया जीतेगा, 2024 में भी इंडिया जीतेगा। मोदी जी ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अजी, ये तो समय परिवर्तन होता रहता है। एक नेट पे बात चल रही है कि तीसरी बार चाय गर्म करके नहीं पीनी चाहिए, वो खराब हो जाती है। अच्छा, खराब हो जाती है जी। लेकिन कभी दोबारा फिर पी ले लो। काफी लोग होते हैं जो ऐसा नहीं होता। कड़क कड़क चाय पी। ना ना ना, हम प्रयास करेंगे लोगों को समझाने का। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आपने ये समझाने वाली बात मेरे ध्यान में आई है। 2022 के चुनाव काफ़ी टाइम में आया, लगभग 1 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो उस टाइम भी आपने काफ़ी समझाने की कोशिश की थी। उस टाइम तो किसान आंदोलन भी चल रहा था, किसान भी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ में विरोध कर रहे थे। तो उस टाइम भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बहुमत से बन गई, ये कैसे? उसमें देखो, हमने काफ़ी प्रयास किए समझाने के और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। हम पहले से ऊपर आए और आगे और ज़्यादा अथक प्रयास करेंगे लोगों को समझाने का, इससे हम और ऊपर आएंगे। अच्छा, मोदी जी को ये कह सकते हैं आप, मोदी जी को हराने के लिए, योगी जी को हराने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन एक बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल हुआ है। ये क्या कारण रहा आपका? हो सकता है भाई, ये तो शीर्ष नेतृत्व भी बताएगा क्या कारण रहेगा। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हम तो ये बात कह नहीं सकते कि क्या कारण रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये अग्निवीर के मैं अगले इनसे भी सवाल कर लेता हूँ और बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो अग्निवीर है कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी का कल भी बयान आया था। करेंगे जी, और करते रहेंगे इसका विरोध हम, अग्निवीर का, अगर इसके मानक पूरे नहीं किए जाएंगे तो। तो हमारे साथ भी सर मौजूद, क्या नाम है जी? अरविंद शर्मा जी। अच्छा, अरविंद शर्मा जी, क्या कुछ कहोगे? अभी अमृतपाल को लेकर के काफ़ी एक शोक जो फैला हुआ पूरे देश में कि जो है हमारे एक सैनिक को आदर मान नहीं मिल पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बहुत गलत वो रही है। परिफोन इनका जो है परफॉर्मेंस, उसे जो है शहीद का दर्जा जरूर देना था। वो भर्ती होने के लिए गया था वहाँ से, गरीब का जाकत जो है, और उसको जो है भर्ती तो वो वहीं पे जो है कहीं जैसा भी हुआ उसकी मौत होगी, और उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं दिया। एक ये बहुत ही गलत संदेश जागा समाज में ये। अच्छा, जैसे कि ये कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, काफ़ी आवाज़ उठाते थे, काफ़ी जागरूक है, क्योंकि जब कृषि बिल लेके आई सरकार तो आपने आंदोलन किया, पूरा सरकार को झुकना पड़ा। तो जो अग्निवीर योजना है इसका भी काफ़ी विरोध किया, लेकिन अब उसका असर देखने को मिला। क्या आप भी विरोध करेंगे उत्तर प्रदेश के किसान? अग्निवीर मजबूरी में, लड़के मजबूरी में, बेरोजगारी, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बेरोजगारी है और गरीबी और ज़्यादा जनसंख्या, इस कारण जो है नौजवान साथी, नौजवान लड़के हमारे क्षेत्र के मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ से। अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है। 4 साल का समय अपने जीवन का, जो 4 साल का अहम जीवन है उसका, वो अपना उसमें दे देगा, और फिर आगे उसे अगर जो घर आना पड़ गया वो क्या करेगा? उसका समय निकल जाएगा, उसका समय निकल जाएगा। ना का वो पढ़ाई कर सकता आगे, ना वो किसी नौकरी की तैयारी कर सकता। यह सरकार की धारणा ही गलत है। ये जो है, अगर जो कोई लड़का नौजवान साथी उसमें भर्ती हो गया आर्मी में, तो उसे जो है पूरा टाइम पहले की तरह मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये योजना जो है गलत है कहीं ना कहीं? हाँ जी, सरकार ये कह रही है कि विदेश में ये योजना लागू है, विदेश में कहीं ना कहीं सैनिक इस तरह से भर्ती होती है, तो ये गलत कैसे? ये विदेश की नीति अगर जो अपने देश में लाना चाहते हैं तो फिर पूरा विदेश का कानून नियम ले आओ यहाँ पे। अपने देश में जो है पूरा, अगर जो विदेश के माध्यम से चले तो सारा ही विदेश के माध्यम से चला लो। फिर जो है एक ही चीज़ क्यों इस पे जो है नौजवानों को इन्हें ज़्यादा दबाव में दिया जा रहा? अब और तो कहीं ऐसा भाई पुलिस थी उसमें कोई वो नहीं थी, अब उसमें सब नौजवान ये उसमें भर्ती हो जाते। इसमें जो है पेंशन भी थी और इनकी मर्जी थी, 15 साल की कर लो या 20 साल की कर लो, तरक्की करते रहे, आगे तक चले जा। अब जो सरकार का ये बाउंडेशन लग गया इस पर कि 4 साल, तो ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, अब मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने के लिए आया था, आपने इनसे भी मैंने बातचीत करी है। क्या कुछ रहने वाला 2024 के चुनाव देख रहे हो आप? 2024 में अभी देखो जनता क्या करे, इसमें जो है बदलाव हो सकता है। हो सकता है मतलब बदलाव, कॉन्फिडेंस नहीं, बदलाव हो सकता है इसमें। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
बदलाव हो सकता है इसमें। मतलब बदलाव क्यों करेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता से जब मैं बात करता हूँ हाँ जी, कि भाई डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, जनता खुशहाल है, जनता तक पाई पहुँच रही है। होर्डिंग देखे हैं मैंने, पाई जो है गरीब की भलाई के लिए जो है योगी जी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि दोबारा मोदी जी का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है टिकाव होगा? हाँ, मोदी जी का जो है देखो, गरीब तो जैसा इन्होंने योजना चलाई भी, पेंशन की चला दी, राशन कार्ड की चला दी और चला दी कई सारी, तो जनता खुश भी है। लेकिन किसान कुछ खिलाफ है थोड़ा पेमेंट को लेकर, गन्ना पेमेंट को लेकर। गांवों में जो है एक सरकार की ये दोहरी नीति जो है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही जनता के। अभी जो है इसमें जो भी नगर पालिका क्षेत्र है उसमें सरकार ने बहुत मकान आवास दिए गरीब जनता को, लेकिन ये गांव में भी देने चाहिए। अगर जो सरकार को आगे बने रहना है और आगे भी आना, तो जनता को, गरीब जनता गांव में भी रहती है। हमारी जो है सरकार के भाई 70% व्यक्ति जो है गांव में निवास करते हैं अब भी, शहर में तो अभी 30%, लेकिन उसमें जो है आवास का कोई वो नहीं किया उन्होंने गाँव में। मैं अभी एक बात कर रहा था, काफ़ी लोग कमेंट में करेंगे कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम गन्ना पेमेंट जो है टाइम पे हो जाता? नहीं होता, नहीं। लेकिन इस कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में कुछ तो फर्क। अखिलेश ने तो या नीति चलाई, क्या लगा रोक लो पेमेंट। अखिलेश ने चलाई। अखिलेश यादव ने? हाँ, अखिलेश नहीं, अखिलेश से पहले कांग्रेस में सबका भुगतान बराबर हुआ था। अच्छा, कोई राज रहा है ऐसा कि जिसमें सबका भुगतान टाइम से हो गया? कांग्रेस राज में। अच्छा, कांग्रेस के राज में सबका भुगतान टाइम से हो गया। टाइम पे टाइम। तो अभी क्या नाम है जी आपका? बिरजेश जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब किसका जो है माहौल दिखाई दे रहा है? इनका गठबंधन का है। अच्छा, गठबंधन का, यानी कि जयंत चौधरी और जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे गठबंधन का। अच्छा, कांग्रेस का क्या कुछ माहौल नजर आता है आपको? कांग्रेस इनको भड़का होगी, उभर का होगी, कांग्रेस भी उभर का आएगी और गठबंधन भी उभर का आएगी, दोनों। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात आ गई है अभी थोड़ी सी यहाँ पर, ये समझ गया मैं, थोड़ा पटरी पे आ गया क्योंकि मैं बिछड़ गया थोड़ा, क्योंकि गठबंधन जो है एक हो गया है, जितने भी तमाम पार्टियां थी, बीजेपी एक तरफ है। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन है और जो, अच्छा आप क्या कुछ कहोगे? अभी मैं इंडिया गठबंधन और IND में क्या कुछ? भाई इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। इंडिया गठबंधन जो है देखो, अगर जो सब ये बसपा और ये सारी पार्टी एक जगह मिल जा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लॉस हो जाएगा। अगर जो ये सब इंडिया गठबंधन जैसा बना रहे हैं, ये सब एक हो जा तो कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो जाएगा उसमें। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो शेर हैं, हम अकेले ही लड़ते हैं, अकेले ही कर देंगे काम नहीं, सबके मेरे बिना पता नहीं जनता है, देखो क्या करते हैं। एक बात है, मेरी छोटी सी एक बात है, क्योंकि मैं बढ़िया तरीके से समझने आया हूँ, काफ़ी टाइम भी हमारे साथ, ये मोदी जी को हराने के लिए ये सभी पार्टियां एक तरफ क्यों होगी? इन्हें जो है हजम नहीं है जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, ये सब जो है सोच रहे हैं कि भाई सब मिल के और इंडिया गठबंधन की सरकार आजा। लेकिन देखो जनता है जी, क्या करेगी, अभी समय लगेगा, इसमें जनता के हाथ में है जी। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा तो नाम विनोद शर्मा है। अच्छा विनोद जी, आपकी भी कुछ कहना चाहो सरकार से? आपकी भी कोई? बस जी, हम तो एक कहें जी, गठबंधन की सरकार आओगी। अच्छा, गठबंधन की सरकार? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की है जी। पलटी लगा दोगे? बिल्कुल लगाओगे जी। मोदी जी का झोला पैक है या फिर मोदी जी का झोला क्या कंधे पर टांग देंगे? टांग दोगे? हाँ जी। भाई देखो, झोला पैक नहीं, कंधे पे भी टांगने की बात कही है, ठीक है। तो हमारे साथ ये देखो काफ़ी बातचीत हुई है, काफ़ी अच्छा लगा है मिलकर, काफ़ी बातचीत होती भी रहेंगी क्योंकि अभी चुनाव जो माहौल है काफ़ी गर्म है और लगातार इनसे बातचीत होएंगे। एक बातचीत करिए, आपका क्या कुछ कहना, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपको क्या कुछ कहना, अमृतपाल के लिए जब कमेंट जरूर करना और सरकार तक जो है यह बात पहुँचाना। तो आपको अमृतपाल की जो आपने ये खबर देखी है, इसको लेकर भी आपके क्या विचार है? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।